नमस्कार, मैं अखिल सीबीएसई मैथ्स विद अखिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स ने अपने एग्ज़ाम वीक का ऐलान कर दिया है। नवंबर के फर्स्ट वीक में एयरफोर्स अपना एग्ज़ाम लेने वाला है। जो भी लोग एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फॉर्म डाले हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्स ग्रुप लॉगरिथम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको एयरफोर्स बार बार पूछता है। मतलब ये कि जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एयरफोर्स के द्वारा, उनको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं एग्जैक्टली वो सारे क्वेश्चंस आपको तो बता नहीं सकता, क्योंकि एयरफोर्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेता है, कोई हार्ड कॉपी नहीं देता है पेपर की। बट ये वही टाइप्स हैं जिनको एयरफोर्स ने पूछे हैं। ये जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं और जो मेरा खुद का अनुभव था, एयरफोर्स का एग्ज़ाम मैंने खुद भी दिया, तो वहाँ से जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने देखा, यहाँ आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोगों को log 243 की वैल्यू फाइंड करनी है एट बेस 81। और ये जो क्वेश्चन है एयरफोर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एयरफोर्स कई बार पूछा है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उम्मीद करते हैं आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता होंगी, बट अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, हम क्वेश्चंस के बीच में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप जरा से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 81 है और ये है 243। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे और इन दोनों जगह को बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए 81 फॉर्म में इसको 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करिए तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एंड 243 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो मिलेगा यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड अगेन मल्टीप्लाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 एंड इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5। अभी देखो, तो यहाँ से हम लोग log की वैल्यू लिख सकते हैं। log 81 को 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5। अभी हमको इसको सॉल्व करना है। अभी देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कुछ इस तरीके का मिले, मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। लॉग ए की पावर n और ए की पावर m का फॉर्म हो अगर लॉग का, तो हम इसको लिखते हैं m/n। ठीक है, मतलब ये कि ये जो भी पावर होंगी, अगर इन दोनों के बेस इक्वल हो गए हैं तो ये पावर बाहर आ जाती हैं और जिस फॉर्म में है ठीक उसी फॉर्म में याद करने का तरीका है। जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं और नीचे डिवाइड का यूज करके 5/4 log 3। और ये क्या होता है, ये हम सभी को पता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। 5/4, इसका मतलब हमारा आंसर है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log x टू द पावर 5 एट बेस y, log y टू द पावर 2 एट बेस x एंड log z टू द पावर 3 एट बेस z। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें एक प्रॉपर्टी पता है, अगर log की वैल्यू में पावर लगे होते हैं तो उसको हम पहले लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे log x टू कुछ इस तरीके का, क्योंकि 5 बाहर आएगा, एंड log यहाँ भी 2 है तो 2 बाहर आएगा, और एक्स वाई यहाँ 3 है, log
ZZ। अब इसको सॉल्व करेंगे। शायद आपको एक प्रॉपर्टी पता है, अगर log x टू द पावर y log x टू द बेस y लिखा हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं log x अपॉन log y। ये प्रॉपर्टी होती है log की, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 5 log x अपॉन log y, 2 log y अपॉन log x, 3 log z अपॉन log z। अभी ये देखो कैंसिल आउट होंगे ये सारे, यहां से क्या मिलेगा 15। यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन सॉल्व। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। If x is equal to log a base b, y is equal to log b base c and z is equals to log c base a है, तो x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अगर x is equal to log a base b है तो हम x को लिख सकते हैं log a by log b। ये हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था, यानी कि log a बेस b को हम लिखते हैं log a अपॉन log b। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। एंड सेम एज y को भी हम लिख सकते हैं log b log c, एंड z को भी लिख सकते हैं log c एंड log a। अब इन LHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS भी मल्टीप्लाइंग होंगे। x y z log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a। ये देखिए कैंसिल होंगे और वैल्यू क्या आएगी 1। इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर 1। यही है हमारा आंसर। एयरफोर्स ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है, प्रॉपर्टी बेस्ड पूछता है, लेंदी नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आंसर्स मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अभी हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 log 2 एट बेस 8 - 1/3 log 9 एट बेस 3। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं। 2 log 2 एंड बेस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1/3 log 3 की पावर 2 एंड 3। अभी हमने कुछ देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कुछ ऐसा कहीं दिखे तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यानी कि ये जो 3 है, अगेन मैं लिख दे रहा हूं log a की पावर n, a की पावर m इज इक्वल्स टू होता है m/n। ठीक है, कुछ यही ये सेम फॉर्म में क्रिएट हुआ है। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 1/3 हम बाहर लिखेंगे। 2 इंटू 1/3 माइनस 1/3, 3 सेम है तो यहाँ पे 2/1 इंटू 1/3 यहाँ ऑलरेडी था, तो 2/3 माइनस 2/3 0। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों 5वें नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए log बेस 2 और जो log की वैल्यू है log 3 एंड 81, कुछ log यहाँ पे दिख रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। log 2, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। log 3 और 81 को लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4
ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि log a की पावर n a की पावर m इज इक्वल्स टू होता है m बाई n। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे log बेस 2 और इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4/1 इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये होगा log, और इसको फिर लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 और ये होगा 2/1। आंसर क्या आया? 2। समझ आई बात? कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले मैंने 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर ये प्रॉपर्टी का यूज किया इस लॉग के लिए। जब मैंने इसका यूज किया तो हमें यहाँ पे मिला 4। अब इस लॉग की वैल्यू जो है log 4 एट बेस 2 हो गई, और देन इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 2 मिलेगी। अभी आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ log 2 बेस 7 इज इक्वल्स टू m देन log 28 बेस 49 इज इक्वल्स टू। हमें क्या बताना है कि log 28 बेस 49 की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। log 49 हमें ये वैल्यू गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, log 7 स्क्वायर एंड 28। हमको एक बात पता है कि अगर बेस की कुछ भी पावर होती है तो उस पावर को हम कोफिशिएंट में लाते हैं तो 1/, के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 1/2 log 7 और ये 28। ठीक है, हमें log की एक प्रॉपर्टी और पता है कि log m प्लस log n कहीं लिखा हो तो हम log m डॉट n लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब इसी का यूज यहाँ होगा 1/2। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो कहीं ऐसा लिखा हो तो इस फॉर्म में भी तो चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको इसी फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। log 7 4 प्लस 1/2। मान लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता तो 1/2 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करते। जब इस फॉर्म में हम इसको ब्रेक करते तो मैं पहले ही से कर दे रहा हूँ 1/2 log 7। जब बेस और वैल्यू दोनों सेम हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू, log की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, इसको हम इस प्रॉपर्टी से जानते हैं, log इक्वल्स टू 1। 1/2 log 7 4 प्लस 1/2, और ये किसके इक्वल है? 1/2 इंटू 2 log 2 बेस 7 प्लस 1/2। हमें इसकी वैल्यू पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये होगा m प्लस 1/2। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि log 28 बेस 49 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है m प्लस 1/2। ठीक है, यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एनडीए के एग्जाम में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे भी फोकस करें। इसमें क्या करना है कि हमें इक्वेशन गिवन है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, केवल और केवल y की वैल्यू इसमें फाइंड करके हमें बताना है। कैसे करेंगे ये मैटर है। log x अपॉन log 3, मैं इसको अब डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से हम लोग यही सारी बातें कर रहे हैं। इसको कर सकते हैं log 2x अपॉन x log x एंड log y अपॉन log 2x इज इक्वल्स टू 2 log x अपॉन log x। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो बचा क्या? log
वाई इज लॉग वाई अपॉन लॉग 3 इज इक्वल्स टू 2, लॉग वाई इज इक्वल्स टू 2 log 3। ठीक है, log y इज इक्वल्स टू 2 log 3। अभी हमको इसको सॉल्व करना है। अभी हम लोग जो कोफिशिएंट मतलब कि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, कि अगर कोई भी वैल्यू की पावर हो तो उसको हम आगे लाते हैं, इसी का रिवर्स करेंगे। log y इज इक्वल्स टू log 3 to the power 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब रिमूविंग log या टेकिंग एंटी log इन बोथ साइड, देन y इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 implies that y इज इक्वल्स टू 9। यही है आंसर नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग m प्लस लॉग 1/m इज इक्वल्स टू 0 होता है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ इस तरीके का मिलेगा, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे लिखिए, प्लस लॉग, अगर कोई भी वैल्यू हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जाते हैं तो उसकी पावर -1 होती है। ये बात हम सभी को पता है। तो मैंने यही करना है कि a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 को न्यूमरेटर तक पहुंचाना और इसकी पावर -1 कर देनी है। ठीक है, अगर लॉग वैल्यू की पावर कुछ होती है तो लॉग के कोफिशिएंट पे आता है वो। सेम प्रोसेस, यहाँ पे माइनस लॉग, तो यहाँ से मुझे 0 मिलेगा। नहीं तो ये प्रॉपर्टी अगर डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे तो सीधे आप 0 पे टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। शायद आपको पता होगा कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर y। इसी प्रॉपर्टी का भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं समझ आ रही है तो मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करके समझा रहा हूं आपको। कैसे? यहाँ देखिए, y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग x अपॉन लॉग ए, एंड इसको लिख सकते हैं y लॉग a इज इक्वल्स टू लॉग x, इसको लिख सकते हैं लॉग a टू द पावर y इज इक्वल्स टू लॉग x, टेकिंग एंटी लॉग a की टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से क्रिएट किया गया है, x इज इक्वल टू a टू द पावर y। इसको याद करने का जो सिंपल वे है, लॉग को हटा दो, जो वैल्यू यहाँ है उसको इक्वल की इसी तरफ रखो, और जो नीचे है उसको नीचे रख के जो यहाँ है उसको ऊपर रख दो। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा इस क्वेश्चन में। पहले देखो, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है, अगर कोई लॉग सेम बेस पे ऐड हो रहे हो तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लॉग 8m/6 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं, यानी कि m/6 इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर 2/3। इसका मतलब है 64 क्यूब रूट m/6, m इज इक्वल्स टू 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64, ये क्यूब रूट है। ठीक है, और ये होता है 6 इंटू 4, m इज इक्वल्स टू
24। इनकी जो वैल्यू मिली वो क्या मिली? 24। यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। लॉग पढ़ने के लिए आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक 9 या 10 प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप देख के लर्न जरूर कर लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे हम उन प्रॉपर्टीज को तो डिस्कस कर ही देंगे, बट आप अगर पहले से याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ आएगा आपको। इसमें हमें ए एंड बी में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है एंड ए एंड बी में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। 1/2 लॉग ई, ये एडिशन में है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, 1/2 लॉग ई ए बी कैसे लिखा? क्योंकि लॉग ऐड हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज द बेस ऑन बोथ आर इक्वल। अभी इसको क्या करेंगे? 1/2 यहाँ पे है, कोफिशिएंट में है लॉग के, तो हम इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके का। ठीक है, अभी देखते हैं आगे अब क्या करेंगे। अब यहां से log e अंडर रूट ए बी मिल गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये वैल्यू जो मिली वो तो इसके लिए मिली। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि log e a प्लस बी अपॉन 2 जो है वो इक्वल है log e अंडर रूट ए बी को। इसको मैंने इससे रिप्लेस किया। ठीक है, अब बोथ साइड लॉग है तो हम एंटी लॉग लेके लॉग कैंसिल करेंगे और मुझे मिलेगा a प्लस बी 2/2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी। इसको इस तरफ लाएंगे तो a प्लस बी माइनस 2 भी है इज इक्वल टू 0। अभी ये फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अंडर रूट a इज इक्वल्स टू अंडर रूट b। अगर ऐसा है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू b। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो हमको मिलेगा a इज इक्वल्स टू b। तो जो हमारा रिलेशन मिला a और b में वो क्या है? a इज इक्वल्स टू b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया है। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो कि एयरफोर्स में पूछे जा रहे हैं उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मार्क करें, ताकि आपको आने वाले हर वर्कशीट वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस।